And yes, but cinema gives us hope. For me, cinema has to give hope. Yeah. A hero can tackle any kind of situation. With all those things, we tend to believe that yes, we can do, and sometimes belief system is very crucial. So is there an influence of these movies on you? The films of the 70s, primarily the 70s, I would imagine, when we had this first burst of the angry young man and the big action hero. You answered everything in your question itself. Zyada bol gaya. No. So, yeah, the 70s. Basically, one man, Amitabh Bachchan. He shaped the way I thought about cinema. The one thing that 70s did and what Sholay did was to tell the Indian audience, the Indian community, that you can make a Hollywood movie in India with Indian emotions. That is something that stuck with me for a very, very long time. I didn't think I was going to make KGF this early in my career, in my second movie. But that is something that always stuck in my head, that you can tell a movie, you can tell a story which is much larger than life. Yet, the one thing that is very similar in all of these movies that Hollywood makes also is the human emotion. The basic human emotion is very, very, very critical for them also. The way they treat their characters. You know that these characters are here, but they're probably in a situation which is far more graver and in a setting which is far more fantastic. So that's something that stuck with me. My influence basically comes from that era, the 70s. KGF चैप्टर 2 3 सालों की मेहनत के बाद बनी हुई एक कन्नड़ा लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा मूवी है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी हुई एक पैन इंडिया मूवी है KGF सीरीज, जिसका विजन डायरेक्टर प्रशांत नील का था, पर पूरे भारत में इसे लोगों तक पहुंचाना रॉकी भाई AKA यश ने किया। यश ने ही प्रशांत नील KGF के दोनों पार्ट्स के डायरेक्टर को ये विश्वास दिलाया कि इस कहानी की पहुंच पूरे भारत में है, सिर्फ कन्नड़ा सिनेमा में नहीं। और प्रोड्यूसर के साथ मिलकर ये सब मुमकिन किया गया 2018 में। 2018 में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1 इतनी हिट हुई कि चैप्टर 2 के लिए मानव बाहुबली के कटप्पा से भी ज्यादा उत्सुकता, एक्साइटमेंट थी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एक सवाल था, पर KGF चैप्टर 1 की कहानी खत्म होने पे चैप्टर 2 के लिए सब लोगों के मन में मानो इंतजार था। वैसे दोनों को कंपेयर करने का कोई मूड नहीं है मेरा, बस दोनों मूवीज के बैकग्राउंड के बारे में सोचें तो KGF एक कन्नड़ा मूवी है, एक डायरेक्टर जिसका नाम है प्रशांत नील, और बाहुबली आ रही है बॉस, बोल तमिल तेलुगु लैंग्वेज वाली, राजामौली डायरेक्टर की है। अरे वही जिसने मक्खी और मगधीरा बनाई है, मजा आ जाएगा। ये बस एक छोटा सा एक्ट था इमेजिन करते हुए द मार्केट ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। KGF में कहानी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों ही कर्नाटका के असली कोलार गोल्ड फील्ड्स KGF के आसपास ही घूमती है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही KGF जगह मेन सब्जेक्ट है, पर मेन कैरेक्टर है रॉकी। हम इसी वजह से KGF के बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली ना ही KGF जस्टिस करती है असली KGF की कहानी के लिए, और ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाती है बताने में एक्यूरेटली KGF की सच्ची कहानी। पर KGF एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन दिखाती है कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड्स की, यानी सच्ची घटनाओं से परे एक कहानी। कुछ अगर सच है KGF में तो वो ये है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, कि KGF एक टाइम पर पूरा खाली हो गया था सोने से, इतना कि गवर्नमेंट को KGF बंद करना पड़ा, जो सेम मूवी के एंड में भी हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ये कोई मेजर स्पॉइलर नहीं था। किसको पड़ी है KGF की असली कहानी सुनने में? अगर है तो इट्स रियली गुड, डू लेट मी नो, एंड शायद मैं इसलिए वीडियो भी बना दूं इस पे। फिर मूवी पे वापस आते हैं। KGF मूवी में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे और एक बात थोड़ी बुरी। जो बात अच्छी लगी वो ये है कि KGF चैप्टर 2 में चैप्टर 1 के हिसाब से एक कॉन्टिन्यूटी या कहें तो फ्लो बना रहता है विद येट अनदर पीसेस ऑफ इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर्स इन द मूवी। जहां चैप्टर 1 की स्टोरी लाइन सिंपली एंड मूवी की हिस्ट्री के नरेशन में अनफोल्ड होते हुए दिखती है, वहीं चैप्टर 2 उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाता है अपनी रिप्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले में, जहां एक कॉम्प्लेक्स येट कोहेसिव स्टोरी लाइन विद सस्पेंस इज प्रोवाइडेड टू द ऑडियंस। जो बुरी बात लगी KGF के ओवरऑल स्टोरी के फील में वो थी एक लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन इन दिस चैप्टर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट चैप्टर। यानी जो रॉकी के हर एक काम, हर एक पिछली कहानियां यानी पास्ट लाइफ देखकर इन चैप्टर 1
और स्पेशली माँ वाले डायलॉग सुनकर जो इमोशनल कनेक्शन बैठता है धीरे धीरे दिल में, वो चैप्टर 2 में ओवर द टॉप एग्रेशन, लड़ाई और एक्शन सीन्स दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं दबता हुआ महसूस होता है। एक्शन जान है मूवी की, जानता हूँ। माँ पे इस बार ज्यादा फोकस था चैप्टर 2 में, ये भी जानता हूँ। और जैसे मैंने खुद कहा कि काफी अच्छी थी स्टोरी लाइन, ये भी जानता हूँ। और ये सब बातें सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ जानता हूँ ये सब बातें हैं KGF चैप्टर 2 में, पर इन सब बातों के बावजूद भी मूवी में थोड़ा इमोशनल क्वोशिएंट कम था। मोस्ट प्रोबेबली मूवी के एक इरेगुलर पेस की वजह से था, जो कभी एकदम तेज तो कभी एकदम धीमा हो जाता है ऑलमोस्ट 3 घंटे के ड्यूरेशन में। चैप्टर 2 का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चैप्टर 1 की तरह धमाकेदार और खूबसूरत है। रवि बासरूर के कंपोज किया हुआ मेन थीम इज समथिंग जो मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकला, और सच बोलूं तो आज ऑफिस में काफी बार गुनगुनाया। सिनेमेटोग्राफी बाय भुवन गौड़ा वाज वंडरफुल टू, पर जिस इंसान ने मेरा दिल जीता चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों में, वो है प्रशांत नील, जिनके विजन से KGF की अद्भुत दुनिया और किरदार यानी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले। वेल, प्रशांत हैज गिवन हिज ट्रू क्रेडिट्स बिहाइंड हिज वर्क टू समथिंग इन पर्टिकुलर। यस, ये है असली वजह क्यों KGF इतनी धमाकेदार फील होती है, ऐसा नील कहते हैं। बट आई स्टिल बिलीव टू मच अल्कोहल इज स्टिल बैड फॉर हेल्थ प्रशांत, प्लीज माइंड दैट फॉर योर ओन सेक प्लीज। मूविंग ऑन, KGF कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की पहली मूवी है जिसने बहुत सारे बेंचमार्क सेट किए हैं, जिनमें से एक हाईएस्ट ग्रोसिंग कन्नड़ा मूवी वर्ल्ड वाइड इज एट द टॉप, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इस मूवी ने बाहुबली और इंडिया की सबसे ज्यादा अर्निंग मूवी दंगल की भी फर्स्ट डे अर्निंग को भी पीछे छोड़ दिया। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी जो IMAX फॉर्मेट में रिलीज हुई, एंड इट वॉज द मोस्ट अवेटेड सीक्वल। KGF चैप्टर 2 के प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस में कुछ ऐसा होता है कि रॉकी आंखों से आंसू बहाता है, और शायद ये रॉकी के कैरेक्टर में हम पहली बार देखते हैं, जिससे हमें रॉकी के इमोशनल प्रोसेस के बारे में भी पता लगता है। जहां पहले चैप्टर में रॉकी चाहे कितनी भी बार अपनी माँ को याद करे, एक आंसू तक नहीं निकलता, वहीं दूसरे चैप्टर में रॉकी के पहली बार सबको आंसू निकलते हुए दिखते हैं, एंड यू गेट टू नो कि रॉकी की भी एक वल्नरेबल एंड इमोशनल साइड है। वो नहीं है कोई चट्टान से बना हुआ एक पत्थर का आदमी जिसके अंदर टिपिकल मस्कुलाइन ट्रेड्स के आइडियाज दिखते हैं कि दर्द होने पे भी वो एक आंसू निकालेगा नहीं। दिस इज अ गुड थिंग इफ यू आस्क मी, बट ऑडियंस में बैठे कुछ लोग, कुछ लड़के रॉकी को रोता देख बोलते हैं कि चल जो होना था हो गया, अब आगे बढ़। मैंने एक्चुअल बोला हुआ स्टेटमेंट नहीं बोला है यहाँ पे ताकि स्पॉयलर्स ना रिवील हो, पर वो लड़के ऐसे ही बोलते हैं जैसे उन्हें रॉकी को ऐसे देखकर मजा नहीं आ रहा, और फिर एंड में हंसते भी हैं जैसे रॉकी का मजाक बना रहे हों सिर्फ उसको तकलीफ में रोता हुआ देखकर। मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा जिसमें मेन सब्जेक्ट एंड टाइटल रहेगा द हीरो वॉर्शिपिंग कल्चर इन इंडियन मूवीज, जिसमें मैं ये बात भी करूंगा कि कैसे मूवीज ने हमारे ऑलरेडी स्टीरियोटिपिकल जेंडर डिफरेंसेस को एनकरेज किया है टू फर्दर प्रमोट द रॉन्ग आइडियाज ऑफ मस्कुलिनिटी। पर अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा छोटा सा KGF चैप्टर 2 का रिव्यू वीडियो। अगर कुछ मिस हुआ हो तो जरूर लिखना कमेंट्स में, और अपने पर्सपेक्टिव्स एंड व्यूज शेयर करना मूवी के बारे में, चाहे मूवी अब तक देखी हो या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में किसी, तब तक के लिए बाय। Yeah, see, right now it's I don't think like an actor now. Now it's about being one among the audience and just enjoy all these moments, because for this experience is what we all really work hard, and people are enjoying it, they're celebrating it. Right. That's the best part. That is the best part. Okay, and so I was watching the events that you had so far in Bangalore and Delhi and even otherwise. So I was having this thought that if any journalist would be asking you about this entire pan-India and regional cinema and all that, you must be having like ready-made answers by now. That if they ask me, I'll be saying this. No, it's not answers. It's belief system. Yeah. Right, but do you feel that the way things are right now with movies from South and they're just being accepted all across the country, do you think it's a beauty of diversity of India? Yeah, that should be our strength.
our cultural difference cannot be our weakness. I feel it has to be our strength. So every language, every culture has got its own beauty. So coming together is the strength. That's the law of life. You know, whatever comes together will make a bigger impact. So let's come together and be one and take on the world.